नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अनुराग वाजपेयी और हम सभी लोग आज क्लास 10th की साइंस में टॉपर बैच इंग्लिश मीडियम में क्लास 10th की साइंस में चैप्टर नंबर जो हम लोग 3 स्टार्ट कर चुके हैं, तो 3 का लेक्चर नंबर 3 हम लोग आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा चुके थे। अब न्यूमेरिकल आपको पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से। तो आपसे विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप सभी अपने दोस्तों को क्लास ज़रूर एक बार बता दिया करें, और जो बच्चे अभी हमारे टॉपर बैच से नहीं जुड़े हैं वो लोग टॉपर बैच से जुड़ जाएं, क्योंकि लगभग 3 चैप्टर साइंस में समाप्ति की ओर है। आप जितना लेट जुड़ेंगे आपके लिए उतना प्रेशर रहेगा। और लगभग अगर मैं बच्चों अपनी बात करता हूं तो इन बातों को लेकर 799 में आपका जो बैच प्राइस है, 799 में आपको फुल बैच मिल रहा है। आप सभी लोग डाउनलोड कर लें अनुराग सर फिजिक्स ऐप, और उसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप 70846504 11 नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, जिससे हम आपके आने वाले समय में सहायता कर सकें, आपकी मदद कर सकें। ठीक, कोई डाउट होता है तो आप इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट। और क्लास 11th के जो बच्चे हैं, जो आपके भाई बहन हैं, है ना, 5 जून को रेडी रहेंगे, क्योंकि 11th का एक बैच लॉन्च कर रहे हैं हम लोग 26-27 के लिए, क्लास 11th के लिए। तो आप सभी लोग उम्मीद बैच नाम रहेगा, इस उम्मीद बैच में आप लोग जुड़िएगा। जो बच्चे आपके भैया हैं, बड़े भैया हैं, छोटे भैया हैं, या आपकी दीदी हैं, बड़ी दीदी या छोटी दीदी, जो भी 11th में 10th पास आउट करके पहुंच गई हैं, और ये बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, साथ साथ बोथ मीडियम यानी बाइलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में यह बैच चलेगा, हिंदी और इंग्लिश। तो याद रखेंगे दोनों मीडियम में बैच चलेंगे और दोनों की अलग अलग क्लासेस चलेंगी, हिंदी मीडियम की अलग और इंग्लिश मीडियम की अलग। ठीक है, चलिए। और इसके साथ साथ आप सभी लोग जो 10th में हैं, 10th में जो बच्चे अभी हैं, ठीक, अब इनको रिवीजन की जरूरत है, क्योंकि 3 चैप्टर आपके हो चुके हैं। तो 3 चैप्टर आपके हो चुके हैं, तो याद रखेंगे आपका लगभग जो इस बार जो संडे आएगा, ठीक है, अब जो संडे आएगा उस संडे को महा रिवीजन रहेगा। चैप्टर 1 2 3 वन शॉट, एक प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर को पढ़ाने के बाद। जो संडे वाला चैप्टर यानी संडे वाला दिन आएगा, उस दिन आपके लिए एक बहुत बड़ी मैराथन क्लास रखेंगे, लगभग से 4 से 5 घंटे की, और उसमें एक कॉन्सेप्ट, एक फिर से सवाल, एक ऑब्जेक्टिव, एक न्यूमेरिकल आपके बढ़िया तरीके से हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं PYQs। तो PYQs में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले लेंस के कुछ फॉर्मूले मैं जान लेता हूं या आपको मैं बता देता हूं। तो लेंस में 2 ही टाइप के फॉर्मूले आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला पढ़ने के लिए मिलेगा ये भी ध्यान रख लीजिएगा। तो लेंस में सबसे पहला जो पार्ट आपको मिलेगा कॉन्वेक्स, ठीक है, लेंस के 2 ही टाइप हैं, और दूसरा आपका क्या है, कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव। अब इसमें अगर लेंस की फॉर्मूले की हम बात करें तो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v माइनस का 1/u। ठीक है, और लीनियर मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं जो इसमें पढ़ाई जाएगी आपको, लीनियर मैग्निफिकेशन जो आपको पढ़ाया जाएगा, उसकी जो वैल्यू होगी, ठीक, उसकी जो वैल्यू होगी वो स्मॉल m बराबर I/O = प्लस का V/U होती है। ये भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। उसके बाद हम लोग आपको पढ़ाएंगे पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस की जब हम लोग बात करेंगे तो P = 1/f 1/फोकस इन मीटर, ये आपका बनेगा मीटर में। ठीक है, मीटर, और P = 100/f, तो ये आपका बनेगा इन सेंटीमीटर में। ठीक है, मीटर और सेंटीमीटर में आपकी क्लासेस यहां से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं पहला सवाल। क्या कह रहा है पहला सवाल, लेंसेस की बात करेगा, हम लोग इसे शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज 15 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कल हमने पढ़ाया था माइनस होती है, तो माइनस का 15 सेंटीमीटर पहला पॉइंट रख दो। फाइंड द नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है,
ठीक है, कहाँ पर है ये भी ध्यान देना, 10 सेंटीमीटर, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर आप रखेंगे। हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज भी फाइंड आउट करना है, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी सवाल यहाँ पर कह रहा है कि लीनियर मैग्निफिकेशन भी आप बता दीजिए। तो चलो भैया एकदम आसानी से सवाल को देखेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला 1/f 1/v माइनस का 1/u, तो 1/v कर लो, u को इधर लेकर आएंगे लेफ्ट साइड 1/f प्लस 1/u, तो 1/v इज इक्वल टू f की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 और ये आ जाएगा प्लस माइनस का 10, 1/v तो माइनस 15 और माइनस का 1/10। अब यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हम मान लेते हैं 15 आ जाएगा, अगर 15 यहाँ माइनस का ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा प्लस का, यहाँ आ जाएगा 10, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा 15, ठीक है। 1/ यहाँ आ जाएगा 25 बाई माइनस का 150, तो v इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी माइनस 150/25, यहाँ आ जाएगा 6, तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6 सेंटीमीटर। तो माइनस 6 सेंटीमीटर की बात अगर करेगा तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, 6 सेंटीमीटर अवे और माइनस चिन्ह बताएगा टूवर्ड्स, ठीक है, टूवर्ड्स टू ऑब्जेक्ट, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। अब देखो आंसर मिला लो, 6 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, तो निगेटिव साइन इज द नेचर ऑफ इमेज, की इमेज कहाँ बन रही है इसके बारे में हमें बताएगा। दूसरी चीज और भी देख लेंगे, यहाँ पर हमसे कह रहा है लीनियर मैग्निफिकेशन बताइए, तो I/O या आप लिख सकते हैं V/U, तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6 और माइनस का 10 कैंसल आउट, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपका 0.6, कितना आ जाएगा 0.6। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लीनियर मैग्निफिकेशन भी आ गया और हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, इमेज, डिस्टेंस बिट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस, तो लेंस के रिस्पेक्ट में हमें इसकी भी वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक। पहला सवाल था, बेसिक तरीके से मैंने समझाया, फिर से देख लो। द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, तो हमें ये चीज देखना है कि लेंस कौन से बात कर रहा है, तो कॉनकेव की बात कर रहा है। कॉनकेव में फोकल लेंथ निगेटिव होता है तो निगेटिव रख दिया। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज प्लेस्ड, कहां पर रखी है, डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो u की वैल्यू -10 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, अ कैंडल ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। तो हाइट दी गई है कैंडल की, तो हम लोग लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट ओ की वैल्यू ऊपर रखी जाती है इसलिए 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव रहेगा, बढ़िया। यस सर, कह रहा है प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, क्या है 20 सेंटीमीटर, एक गलती देखो यहाँ पर हुई, यहाँ कॉन्वेक्स लिखा है, ठीक है, इसको मैं कट करके यहाँ लिख देता हूँ कॉन्वेक्स, तो ये कॉन्वेक्स लिखा है, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, यानी u की वैल्यू कितनी है माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो f की वैल्यू प्लस का 15 हो जाएगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। दूसरी बात, फाइंड द पोजीशन, तो यानी पोजीशन का मतलब हो गया v हमें फाइंड आउट करना है। फिर कह रहा है साइज एंड नेचर, साइज का मतलब हो गया i को भी हमें फाइंड आउट करना है, और कह रहा है नेचर, यानी उसकी नेचर बतानी है कि वो कहाँ पर बनेगा, ठीक, छोटा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, इसके बारे में हमसे पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ तो चलो भाई चलते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का कितना आ जाएगा 15 प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस का 20, प्लस माइनस माइनस 1/v इज इक्वल टू 15 माइनस का 1/20, ठीक, 20 और 50 1/v लगभग कितना कर लें, 300 कर लें, कितना कर लें 300, तो चलो हमने 300 लिख लिया, ठीक है। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20, ठीक है, यहाँ डिवाइड करेंगे 20 1 जा 15 आ जाएगा, ठीक। 1/v तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 5/300, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300/5, ठीक। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 सेंटीमीटर, कितनी आ गई
60 सेंटीमीटर। तो भैया अगर ध्यान से देखेंगे इमेज इज 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, अब कैसे पता चला कि इमेज रियल है, ठीक। तो अगर ध्यान देना v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप याद रखेंगे रियल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? रियल इमेज बनेगी। अगर v की वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो फिर कैसी इमेज बनेगी? तो फिर इरेक्ट एंड वर्चुअल बनेगी। तो यहाँ रियल इमेज बनेगी और कैसी बनेगी? इनवर्टेड बनेगी, ठीक, इन्वर्टेड बनेगी। अब m की वैल्यू हमारे पास आती है I बाई ओ इज इक्वल टू V बाई यू। हमें O फाइन पता है, V पता हो गया, U पता हो गया, हमें I चाहिए। तो हम लिख सकते हैं I बाई O की वैल्यू कितनी है? प्लस का 10, V की वैल्यू कितनी? 60 और U की वैल्यू कितनी? माइनस का 20। ये कटेगा, ये 3 आ जाएगा। I की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 30 सेंटीमीटर। माइनस मीन्स क्या हो जाएगा? माइनस का मतलब ये होता है कि जो इमेज बन रही है वो नीचे बन रही है, नीचे कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक। अगर इसकी इमेज मैं आपको बना के समझाऊं इसकी इमेज, तो इसकी इमेज आपकी आसानी से, चलो मैं यही बना देता हूं, ठीक है। ये आपकी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ये आपकी ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, ठीक। डिस्टेंस इसको दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ मान लेते हैं यहाँ पर कितना है? प्लस का 15 सेंटीमीटर। इमेज आपकी फोकल से जाएगी, यहाँ से जाएगी, तो आपकी इमेज बननी है 60 सेंटीमीटर पर। तो ये डिस्टेंस आपकी हो गई 60 सेंटीमीटर। और जो माइनस साइन आया, माइनस का मतलब हुआ इसकी जो हाइट आई है ये आई है 30 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये माइनस साइन इसको बता रहा है कि नीचे इमेज बन रही है, इसका ध्यान रखना। कभी कभी बोल देता भैया डायग्राम बना दो, तो डायग्राम फिर आप इसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर, सॉरी लेंस, इज 15 सेंटीमीटर। तो भैया एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भैया? आ जाएगी प्लस का, क्योंकि कॉन्केव है तो माइनस का रखो, माइनस का 15 सेंटीमीटर। इमेज इज द फ्रॉम ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू आ गई माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक। फिर हमसे क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रंट ऑफ लेंस। तो कह रहा है वेयर इज द ऑब्जेक्ट, कहां पे ऑब्जेक्ट को रखे, कहां पे ऑब्जेक्ट को रखे मेरे भाई कि उसकी इमेज फ्रंट ऑफ लेंस पर बने। तो जाहिर सी बात है, हम v की वैल्यू अगर देखें, इसका अगर बार बार तुमको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहां पर v की वैल्यू आ जाएगी uf अपॉन u प्लस एफ, ऐसे लिख लो, ठीक, जाहिर सी बात। तो यहाँ u की वैल्यू -10 मल्टीप्लाई -15, यहाँ आ जाएगा -10 -15। तो विद साइन रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 150 और माइनस का 25, ठीक। तो v की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास, ठीक, v की वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक। कहीं तो गड़बड़ हो गया है क्या? कहीं तो गड़बड़ हो गया है क्या? कॉन्केव है, u माइनस है ना, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, माइनस 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 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, तो 150 हो जाएंगे। 25 यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ फिर कहीं गड़बड़ है, ये वाली ऑप्शन कहीं गड़बड़ है, ऑप्शन कहीं गड़बड़ है। चलो फिर से, अगर ये वाला मेथड नहीं काम कर रहा है तो यही वाला मेथड अप्लाई करके देखते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस का प्लस का 1/v। v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 10। 1/v इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा माइनस का 150, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 15, ठीक। जब आ जाएगा तो v की 1/v वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस का 150, तो v की वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसल आउट होकर 6 आ जाएगा, तो v की वैल्यू माइनस का 6 सेंटीमीटर बनेगी। ये आंसर गलत दिया गया है बेटा, ठीक, ये आंसर हमारा गलत दिया गया है, ये आंसर गलत दिया गया। अवे फ्रॉम द लेंस नहीं होगा, हाँ याद रखेंगे, अवे फ्रॉम द लेंस होगा, लेंस से टूवर्ड्स द लेंस, अवे फ्रॉम द लेंस, अवे फ्रॉम द लेंस। एक बार देख लेना, इसके आंसर इतना ही आएगा। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, 2019 का क्वेश्चन है ये, इसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलता हूँ, क्योंकि जब भी कभी कभी क्या होता है टाइपिंग में एरर हो जाता है, क्योंकि मैं ही टाइप करता हूँ, तो आपको पता है सारा काम अकेले तो कर ही नहीं सकता हूँ। फिर भी मेहनत करने की जो आदत मुझे पड़ गई है ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते, उसमें ये हो गया है, लोग मुझे अपनी कोचिंग बुलाते हैं और मुझे एक बात कहते हैं, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। और मैं हर बार मुस्कुरा के वहाँ से आता हूँ और मैं हर बार ये कहता हूँ कि अकेला आदमी ही सब कुछ कर सकता है। उनके पास
टाइपिंग टीम है, कोई बच्चा उनका क्वेश्चन टाइप करता है, कोई इनकी एडिटिंग करता है, सब कुछ करता है। उसके बाद भी वो क्लास लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, सब करते हैं। बट मेरा ऐसा मानना हो गया है कि अब मैं क्लास नहीं छोड़ता हूँ, टाइपिंग खुद की करता हूँ, सब खुद करता हूँ, किसी पर डिपेंडेबल मैं नहीं रह गया हूँ अब, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अब अनुराग इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं, ठीक, अब अनुराग क्या हो चुके हैं, इतना खतरनाक हो चुके हैं और किसी की सुनने वाले नहीं है लाइफ में किसी की सुनने वाला अनुराग अब नहीं है। अनुराग को केवल अपना लक्ष्य दिख रहा है, उस लक्ष्य को पाने के लिए अनुराग को जितना जिद्दोजहद करनी पड़ेगी अनुराग करेगा, ठीक। अनुराग उतनी जिद्दोजहद करेगा, लाइफ में आगे बढ़ना है बस, और कुछ मेरा एम बचा नहीं है। यूट्यूब पर नंबर 1 टीचर बनना है, यूट्यूब पर खुद सब कुछ करना है और मैं ही करूंगा और किसी को मैं मेहनत करूंगा बस, ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं। आप सब लोग भी कर सकते हैं, बस हिम्मत न हारिए विसारिए न राम, इतना याद रखिए। क्योंकि टीचर पढ़ाता है, जब टीचर आपको रास्ता दिखाता है तो टीचर खुद भी रास्ता देख सकता है, ठीक। चलते, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव है तो माइनस का 15, ठीक। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक। ऑफ एंड ऑब्जेक्ट प्लेस द फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ थी तो फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को प्लेस रखा, यानी यू की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है, यू की वैल्यू भी कितनी है, माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान देना, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस, यानी फोकस पे ही ऑब्जेक्ट को रखा गया है और फोकल लेंथ कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो यू की वैल्यू भी कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। तो वी फाइंड आउट करना है मेरे लाल, चलो भाई कर लेते हैं। v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, फॉर्मूला लगाते हैं। v इज इक्वल टू -15 -15 -15 -15 माइनस माइनस प्लस 256 बटे माइनस का 30, ठीक है। v की वैल्यू 5 से काटे, 2 से काटते 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 7 त्रिक 7 चौक 28, यहाँ पर 8 त्रिक 24, 8 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 3 से काटा, 1 मिनट कहीं तो गड़बड़ हुआ, 256 बटे 30, है ना। तो 5 छक्के 30, ये तो 6 से काटो, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 6 चौक 24, है ना। 15 से काट दे क्या, चलो भैया 15 दूना 30, चलो 2 से काटो, 2 15 ही, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ठीक। 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, ठीक। 15 अट्ठे 120, लगभग ये जाएगा। 15 सत्ते 105, 105 तो बचे 6, 15 15 6 6 6 6 6 6, तो ऐसे नहीं कटेगा। 15 अट्ठे 120, दशमलव का 0, 15 छक्का 90, 15 सती 15 सत्ते 100, 15 पची 75, तो 15 पची 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 8.5 आना चाहिए। इस हिसाब से आंसर 8.5 आ रहा सेंटीमीटर, ठीक, अवे फ्रॉम द लेंस टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ये सही होगा। यहाँ 7.5 की जगह 8.5 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो मैं आंसर की जांच यहाँ फिर से कर लूंगा, फिर से कर लेता हूँ कि अगर मैं f की वैल्यू रखूँ, f फाइंड आउट करना है हमारे पास 1/f, तो 1/u v कितना है 8.5, माइनस का यहाँ वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का, माइनस माइनस हो जाएगा 15, पॉइंट लगाया 0, है ना। 1/f बराबर, है ना, 85 और 15, तो 15 यहाँ लिखेंगे 85 और 15 कॉमा, तो 5 से करेंगे, 5 5 5 5 7 35, 5 3 15, तो 3 आ जाएगा, 17 17 51, 51 गुणे 5, 5 के 5, 5 3 25, 1 26, 256, ठीक। तो अगर 256 यहाँ है, 256, तो ये आ जाएगा 85 से काटो, कहीं तो गड़बड़ हो गया। अभी देखो 7.5 आ रहा है क्या, मुझे लग रहा है मैंने कहीं गड़बड़ किया है। 1 मिनट मुझे देना, 1 मिनट देना कैलकुलेटर। 15 मल्टीप्लाई बाई 15, 225, यही तो गलत लिख दिया। देखो ये यहाँ गड़बड़ हो गया, बच्चा गड़बड़ हो गया, हाँ।
माइनस 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 225, 15 का स्क्वायर है ना, 15 गुणे 15, ठीक, 225 डिवाइडेड बाई माइनस का 30 डिवाइडेड बाई 30, 7.5, यस वेरी गुड, डन। माइनस का 7.5 सेंटीमीटर, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, गलती मेरी थी, 256 मैंने लिखा था, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। ठीक, गलती मेरी थी। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A focal length of a concave lens is 20 centimeter. A focal length of a concave lens is 20 centimeter. At what distance and should be is placed in the front of that its image from 12 centimeter away. ठीक है, फोकल लेंथ कॉन्केव दिया है तो माइनस का 20 सेंटीमीटर कह रहा है। एट व्हाट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ठीक है, तो यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, यानी ऑब्जेक्ट को कहां रखें। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है इट्स इमेज विल बी 12 सेंटीमीटर अवे, तो इमेज वी की वैल्यू कह रहा है 12 सेंटीमीटर अवे, दूर बने, तो दूर बने, तो यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं, चलो यहां पर कॉन्केव लेंस है इसलिए वी की वैल्यू हमेशा कैसे आनी चाहिए, इधर ही बनेगा इमेज, इधर ही बनेगा, तो माइनस का आना चाहिए 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला हुआ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, तो 1/u की वैल्यू आ जाएगी 1/v माइनस का 1/f। यहाँ आ जाएंगे -12 माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस u इज इक्वल टू -20 -12 प्लस का 1/20, तो 1/u इज इक्वल टू 12 और ये है ना 240 पकड़ लो। ठीक है, 24 और 0, तो यहाँ आ जाएंगे, जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो माइनस के 20 और प्लस 24 है ना 12, u की वैल्यू आ जाएगी -8/240, u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 240 माइनस का 8, 8 त्रिक 24 और 0, u की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 30 सेंटीमीटर, माइनस का 30 सेंटीमीटर फाइनल आंसर होगा। और माइनस का मतलब होगा एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द लेंस। ठीक, कौन सा, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस के पास ही रखी जाएगी, तो माइनस 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 सब कुछ रहेगा, -30 सेंटीमीटर आएगा। माइनस साइन प्लस साइन हमें केवल नेचर ऑफ द इमेज और नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट बताते हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट प्लेस 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, तो u की वैल्यू कितनी 100 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस इसलिए माइनस रख लेते हैं, पहले ही याद रख लेना। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स प्लस का 25 सेंटीमीटर, वेरी गुड। इमेज विल बी फॉर्म, v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 1/v इज इक्वल टू सीधा सीधा मैं लिखूंगा 1/f प्लस का 1/u, 1/v इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 25 माइनस का 100। ठीक, v की वैल्यू मैं यहाँ लिख सकता हूँ 100 लिखूंगा तो 4 - 1, ठीक, 1/v इज इक्वल टू 3/100, तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100/3, यानी प्लस का आ जाएगी, तो v की वैल्यू आएगी 33.33 सेंटीमीटर, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, और देखो क्या, अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, पॉजिटिव का मतलब हुआ राइट साइड इमेज बनेगी, अगर कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है तो इमेज यहां पर बनेगी, राइट साइड ऑफ द इमेज कहां पर कितने डिस्टेंस पे बनेगी हमारी, ये भी याद रखना, तो 33.33 सेंटीमीटर पर बनेगी जाके। एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, बस तुम हिम्मत रखो और तैयारी करते रहो, यही मैं कहूंगा बार बार, और मेरा कुछ हो नहीं कहने का मतलब है, बस तुम तैयारी करते रहो, हार मत मानो। अगला क्वेश्चन, अ लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ट्वाइस ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, इसको टिक कर लो, पेपर में आने की संभावनाएं हैं इस क्वेश्चन की। लेंस फॉर्म द ट्वाइस ऑफ द, क्योंकि लेवल बढ़ाओ अपना, छोटा मोटा सवाल के चक्कर में पढ़ो, लेवल हमेशा आगे करो, इतना बात याद रखना। क्या कह रहा है, लेंस फ्रॉम अ वर्चुअल इमेज ट्वाइस ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी आई की वैल्यू बन रही है 2o, पहला कंडीशन जो दे 2o मीन्स क्या है, ट्वाइस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इतना ध्यान में रखना। ठीक, ठीक, इतना याद रखोगे ना।
ठीक, चलें तो भैया I इज इक्वल टू 2O है, ये 20 नहीं है, O है। ठीक, प्लेस दैट द 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, तो U की वैल्यू दी गई 15 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी V की और फोकल लेंथ, दो चीज़ें फाइंड आउट करनी। हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है I बाई O इज इक्वल टू V बाई U। I की प्लेस पर हम 2O लिख सकते हैं, 2O बाई O इज इक्वल टू V बाई U, कैंसल आउट। V की वैल्यू आ जाएगी 2U, तो V की वैल्यू अगर देखें 2 मल्टीप्लाई 15, तो V की वैल्यू आएगी 30 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। ठीक, 30 सेंटीमीटर। ठीक, इतना आ गया। ठीक, V की वैल्यू आ गई। ठीक, अब फोकल लेंथ हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ फोकल लेंथ तो गड़बड़ आ रही है ना, 15 सेंटीमीटर प्लेस अवे फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस, सही तो है ना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज तो 30 सेंटीमीटर और यहाँ दे रही है हमारे पास। फोकल लेंथ अगर फाइंड आउट करें, क्यों क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्चुअल इमेज ऑफ ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज ट्वाइस ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज जो बन रही है वो ट्वाइस ऑफ साइज हो, तो सही I इज इक्वल टू 2O। प्लेस 15 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर रखा U की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 सेंटीमीटर पे रखा। V इज इक्वल टू 2U, 2U 15 है 30 आ गई। ठीक, F की वैल्यू फाइंड आउट करो, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, तो 1/F इज इक्वल टू, अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक, ये क्या हो जाता है यार बार बार। ठीक, अब लाइट चली जाएगी तो सीधा शट डाउन हो जाएगा मामला। ठीक, ध्यान से देखना। ठीक, यहाँ पर 1/F, यहाँ 30 माइनस, तो माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा प्लस का 15, 1/F बराबर, तो मैंने अगर 13 ले लिया, यहाँ 60 आना चाहिए, 60 आएगा तो ये आ जाएगा 2 और प्लस का 4। F की वैल्यू हमारे पास आ जाए 60/6, F की वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, कहीं तो गड़बड़ है ये सवाल। ये सवाल गड़बड़ इस वजह से है, कह रहा है द लेंस ऑफ वर्चुअल इमेज ट्वाइस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो वर्चुअल इमेज बन रही, तो वर्चुअल के लिए U भी और V भी हमारा माइनस ही होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं माइनस रख दूँ, तो माइनस माइनस तो ऑलरेडी कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि वर्चुअल इमेज ही बन रही है, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे। यहाँ U से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये V की वैल्यू 30 आएगी। 30 आने का मतलब ये बिहाइंड द, लेकिन आने चाहिए निगेटिव ही। ठीक, U की वैल्यू लो निगेटिव, तो ये आएगा माइनस का 30, माइनस आएगा तो मैंने माइनस यहाँ रख दिया। ठीक, तो ये आ जाएगा माइनस, तो 1/F इज इक्वल टू 2/60 माइन प्लस का 2/60 है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, लेंस के बारे में भी नहीं पता, तो F की वैल्यू हो जाएगी 60/2, तो F की वैल्यू आएगी 30 सेंटीमीटर। F की तो वैल्यू आ गई, तो यहाँ कहाँ गड़बड़ है, यहीं पर कभी गड़बड़ है सवाल, यहीं पर मेरे बच्चे सवाल गड़बड़ है, ध्यान से सुनना, यहीं गड़बड़ है। क्या कह रहा है, U की वैल्यू ट्वाइस ऑफ द इमेज। ठीक, U की वैल्यू हो गई इतनी, यहाँ मैंने U की वैल्यू निकाली, तो U की वैल्यू मैंने रख दी, प्लेस अवे फ्रॉम द लेंस 15 सेंटीमीटर, यहीं कहीं गड़बड़ है। इसको या तो 30 करें, अगर 30 करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, और अगर यहाँ पर हमने रख दिया 30 रख देंगे, 60 रख देंगे तो ये 30 आ जाएगा। यहीं कहीं गड़बड़ है इस जगह पर, ये मेरे हिसाब से गड़बड़ है। ठीक, गड़बड़। अगर हम अभी 30 यहाँ पर 15 रख के लगा रहे हैं तो आ रहा है इतना आंसर। अब इसको मैंने कॉपी कर लिया है क्वेश्चन को, और इसकी प्लेस पर, इसकी ये जो प्लेस हमने रखी है, सेलेक्ट की है, इसको हम यहाँ पर हटा रहे हैं। ठीक, ये जो प्लेस हमने यहाँ पर रखी है, इस प्लेस को हम हटाते हुए, ठीक, इस प्लेस को हम यहाँ से, अरे क्या रखें इसकी जगह पर, हाँ इसकी जगह पर हम रखना है 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर हम रखेंगे 30 सेंटीमीटर, 30। अब 30 रख के लगाओ भाई, 30 रख के लगाएंगे तो यहाँ की जो वैल्यू है वो V की वैल्यू आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। ठीक, 60 आएगी निगेटिव। अब यहाँ पर अगर मैं 60 रख दूँ इस जगह पर, यहाँ से क्वेश्चन को चेंज कर दूँ, तो यहाँ आएगा 60 माइनस का, और ये माइनस का ऑलरेडी 15 रहेगा, तो 1/F इज इक्वल टू -60
और माइनस का 15 है ना, सॉरी माइनस का 30, माइनस का 30, तो 1 अपॉन यहाँ रख देंगे 60 माइनस का, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ठीक। तो 1 अपॉन एफ इजिकल टू आ जाएगा -60 ऊपर 3, एफ की वैल्यू आ जाएगी -60 अपॉन 3, एफ की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 30 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से भी लग गया सवाल, तो दोनों तरीके से सवाल सही है, उसके तरीके से भी और इसके तरीके से भी। अब ठीक, यहाँ 30 रख के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ 15 रख के सॉल्व किया, तो ये आंसर आ रहा। फोकल लेंथ में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है बच्चा, ठीक। चलो अब अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं यहाँ पर, इस तरह से देख लेते हैं। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 1 डायप्टर। कॉन्वेक्स लेंस की पावर दी गई P = +1D, कह रहा है फाइंड द फोकल लेंस। तो फोकल लेंस के लिए हमने आपको बताया था 1/P कर लूँ, या फोकल लेंस का पावर का फॉर्मूला होता है 100, यहाँ लिख सकते हैं 1/F इन मीटर। अगर हम मीटर की कंडीशन में रखेंगे तो इतना आएगा, और P = आ जाएगा 100/P, 100/F, 100/F इन सेंटीमीटर। तो दोनों रख के देख लो, ठीक। F = तो 1/1, ठीक, = +1 मीटर, 1 मीटर आ रहा है, ठीक है। यहाँ रखेंगे F = 100/P +1, तो यह आ जाएगा F = 100 सेंटीमीटर। तो ये आपके दोनों आंसर आ सकते हैं, +1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर, इतना आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन, पावर ऑफ लेंसेस, क्या कह रहा है, ये कुछ नहीं है, पावर ऑफ लेंसेस -15D, तो आपसे कह रहा है -15D। तो फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, तो आप सीधा लिखेंगे 100/P, तो आप लिखेंगे 100/-15, ठीक है, -15। तो आप लिख सकते हैं F की वैल्यू 15 छक्का 90, फिर बचेंगे 10, 15 छक्का 90, ठीक, 15 छक्का 90, 10 बचेंगे, 10 हम लोग लगाएंगे, 15 15 इतना, ठीक है। तो ये आ जाएगा मीटर में। अब 100 से मल्टीप्लाई करूं, एक बार देख लो, प्लस का 15, ठीक, एक मिनट, डिवाइडेशन मेरा गलत हो रहा है, शायद डिवाइडेशन मेरा गलत हो रहा है, इतना गड़बड़ डिवाइडेशन है मेरा, ठीक, 15, ठीक, डिवाइड करेंगे 6.66, ठीक है, तो 6.66 सेंटीमीटर, ठीक है। बात हम मीटर में ले रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि 100 रखा है ना, 100 रखा है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और अगर 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 हम 1 रख देते, ठीक, P = यहाँ लिख सकते थे हम लोग 1 केवल -15, ठीक, केवल -15, तो यहाँ हम लिख सकते थे 1/15, 0.0। फोकल लेंथ की जो हमारे पास पावर फोकल लेंथ आ जाती वो 0.066 मीटर आ जाती, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना। माइनस का दिया है तो माइनस लगेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर तो ऑलरेडी लगा ही है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। माइनस का 15D दिया भैया, 66.66 नहीं होगा, ये आंसर आपका गलत टाइप्ड है, ठीक। कॉनकेव लेंस है क्योंकि फोकल लेंथ कैसी है, निगेटिव है, इसका ख्याल रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, द पावर ऑफ लेंसेज 2D। अब देखो 2D क्वेश्चन दिया है, तो भैया ठीक, प्लस = 2D, ठीक है, 2D। अब F की वैल्यू अगर मैं देखूं तो हम लिख सकते हैं F/2, प्लस का है, तब आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 में क्या रखते हैं, सेंटीमीटर में। और अगर मैं F = 1/2 रख दूं तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर, ठीक, 0.5 मीटर। तो दोनों में आंसर आ गया, और पॉजिटिव फोकल लेंथ आ रही है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कह सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अब देखो इतने क्वेश्चन मैंने लगाए, आपको कुछ होमवर्क दिए हैं, ये आपके होमवर्क वाले क्वेश्चन हैं, और कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी आपको छोड़े, ठीक, ये क्वेश्चन मैंने छोड़े, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ये हैं, और 3 क्वेश्चन ये हैं, यानी टोटल 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो मैंने क्लास रिकॉर्ड कर दी, बस आपको अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आपकी क्लास छूटेगी नहीं। जय हिंद बच्चा।